दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा में अभी तक कितने पदों का लोक सेवा आयोग के पास अध्याचन मिला हुआ है, कितने पद बढ़ चुके हैं, साक्ष्य के साथ आपको दिखाया जाएगा कि कल की डेट में लोक सेवा आयोग के पास पीसीएस के और आरओ एआरओ के टोटल कितने पद हो चुके हैं। वहीं पीसीएस की परीक्षा क्या दिसंबर माह से भी आगे बढ़ सकती है या दिसंबर माह में परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा एक दिन में होगी या 2 दिन में 2 शिफ्ट में कराई जाएगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी मिलती रहे। आइए बात करते हैं विस्तार से। 21 अक्टूबर 11 बजे लोक सेवा आयोग पीसीएस और आरओ के एक से अधिक क्षेत्र में कराए जाने के विरोध में हम सभी छात्रगण एक बार पुनः आयोग का घेराव करने जा रहे हैं। 21 अक्टूबर 11 बजे आप सभी से निवेदन है, एक दिन सब्जी कम खाएं, एक दिन लाइब्रेरी कम जाएं, कोचिंग कम जाएं, लेकिन आयोग 11 बजे 21 अक्टूबर जरूर पहुंचे। 11 बजे 21 अक्टूबर 11 बजे आयोग के गेट नंबर 3 पर पहुंचे। अगर आयोग 2 शिफ्ट में पेपर कराता है तो ध्यान रखिएगा कि आपकी मेहनत से कभी आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। उसी तरीके से होगा जैसे 2017 से 2022 तक मेंस के 8 सब्जेक्ट में होता था। 180 नंबर आसमान में आने के बाद 120 हो जाता था, 90 नंबर आसमान में आने के बाद 170 नंबर हो जाता था और आप निश्चित नहीं कर पाते थे कि आपका मुख्य परीक्षा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में अभी तक यह था कि अगर आप आयोग के आंसर की 100 क्वेश्चन रहते थे तो आप जो है मुख्य परीक्षा में लग जाते थे, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो जाती है तो आप 100 क्वेश्चन होने के बाद भी मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप 100 क्वेश्चन का फिर 82 हो जाए और 82 वाले का क्वेश्चन 82 से 100 हो जाए। इसलिए 21 तारीख को 11 बजे आयोग के गेट नंबर 3 पर पहुंचकर हमारा समर्थन कीजिए। ये हमारी लड़ाई नहीं, आपकी सबकी लड़ाई है। जो भी बच्चा एक सामान्य घर से आता है वो पीसीएस अधिकारी आरओ की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने परिवार की पीड़ा को समाप्त कर समाज में अपना एक स्थान बनाएगा। अगर ये प्रणाली लागू हो गई तो सरकारों के द्वारा, आयोग के द्वारा, शासन के द्वारा धांधली होगी, उनके लोग घुसेंगे बिना पढ़े लिखे। आप लोग 2-3 साल के अंदर अपना सामान बनकर बिस्तर बांध कर अपने घर चले जाएंगे और दूसरों की मजदूरी करेंगे। अगर 21 तारीख को 11 बजे 21 तारीख को 11 बजे का गेट नंबर 3 पर नहीं पहुंचते हैं तो जय हिंद, जय भारत। नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा से पहले पेपर लीक का मामला सामने आ गया। 20 अक्टूबर को होने वाली तकनीकी शिक्षा अध्यापन परीक्षा के संभावित पेपर लीक मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। भदोही के भारतीय कॉलोनी प्रौद्योगिकी संस्थान में एक कर्मचारी और एक अज्ञात व्यक्ति के बीच में बातचीत का ऑडियो लीक होने के बाद यह मामला सामने आया। पहले बात कर लेते हैं कि पीसीएस और आरओ एआरओ में टोटल पदों की संख्या कितनी हो चुकी है। पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा की बात की जा रही है। लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ एआरओ विज्ञापन में अभी तक कितने पद बढ़े हुए हैं, यानी कि टोटल कितने पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है। पीसीएस में कल की डेट में कितने पद बढ़े हैं, तो अगर बात करें तो इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि पीसीएस में टोटल पदों की संख्या 915 है, आज के 2-3 दिन पहले। लेकिन अब लोक सेवा आयोग को 150 पदों का जो नया अध्याचन मिला हुआ पीसीएस का, उनमें अगर टोटल देखा जाए तो 1100 प्लस पद आपके रहेंगे, यानी अभी पद और भी बढ़ सकते हैं। इसका कारण क्या है कि लोक सेवा आयोग में पदों की संख्या तब तक बढ़ती है जब तक प्री परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाता। प्री परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ही पद जो नए अध्याचन मिलते हैं वह अगले विज्ञापन में जुड़ते हैं, लेकिन प्री परीक्षा का रिजल्ट आने के पहले जो भी अध्याचन मिलेंगे लोक सेवा आयोग को, चाहे पीसीएस भर्ती विज्ञापन हो चाहे आरओ एआरओ विज्ञापन हो, उस विज्ञापन में उन पदों को जोड़ा जाता है। ये बात हो गई पीसीएस की। पीसीएस में टोटल पदों की संख्या 1100 प्लस हो चुकी है अभी तक की डेट में, यानी आज तक की डेट में अगर देखा जाए तो 1100 के करीब हो चुकी है। अब अगर बात करें आरओ एआरओ को लेकर, आपको बताया गया था कि आरओ एआरओ में टोटल पदों की संख्या 550 के आसपास है, लेकिन कल की डेट में जो जानकारी मिली है कि 600 प्लस पदों की संख्या है आरओ एआरओ में। अब इसको लेके आपको जानकारी फाइनली तौर पे तभी मिलेगी जब फाइनल परिणाम जारी होगा। अभी तक आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियां दी गई हैं उन जानकारियों में 100% सच्चाइयाँ रही हैं। जब पीसीएस परीक्षा पोस्टपोन की बात करें जो 27 अक्टूबर को होने वाली थी, सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी परीक्षा पोस्टपोन होगी क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास एग्जाम कराने के लिए एग्जाम सेंटर नहीं है एक दिन में और एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए। और लोक सेवा आयोग तैयारियां किया था 26 और 27 अक्टूबर के दिन। खैर परीक्षा तो नहीं हो सकी। नई परीक्षा को लेकर जो 7 और 8 दिसंबर की तिथि है, इसमें भी कहीं ना कहीं अभी संशय बना हुआ है। सच्चाई बात तो यह है कि अभी संशय बना हुआ 7 और 8 दिसंबर की परीक्षा को लेकर। अब देखने वाली बात यह होती है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आप लोगों को लोक सेवा आयोग एक नई नोटिस जारी करेगा जिसमें परीक्षा की तिथि
देखने को मिलेगी कि क्या परीक्षा 7 और 8 दिसंबर के दिन होगी या परीक्षा और आगे जा सकती है। लेकिन आप लोग अपने पढ़ाई में थोड़ा भी ढिलवाई ना करिए, आप 7 और 8 दिसंबर मान के अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी अगर लोक सेवा आयोग बदलाव करता है, क्योंकि अभी छात्र 21 अक्टूबर के दिन लोक सेवा आयोग जा रहे हैं और जिस तरह से आरओ एआरओ की परीक्षा रद्द कराने के लिए छात्रों ने लगातार प्रदर्शन किया कि पेपर लीक का मामला सामने आया था, इसलिए परीक्षा को रद्द की जाए, तो परीक्षा रद्द हुई। अब 21 अक्टूबर के दिन छात्र फिर जा रहे हैं लोक सेवा आयोग। छात्रों की मांग है कि परीक्षा को एक दिन में एक शिफ्ट में कराई जाए। अगर लोक सेवा आयोग यूपीएससी को फॉलो करता है तो परीक्षाओं में क्यों बदलाव कर रहा है? और अगर परीक्षा 2 दिन में और 2 शिफ्ट में होती है तो नॉर्मलाइजेशन को लागू होगा, तो यह भर्ती आगे चल के विवाद में आ सकती है। 18 अक्टूबर के दिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे मीटिंग रखी गई थी शासन स्तर पे, तो वहाँ पे कुछ क्लियर जानकारी नहीं मिल पाई। अब सब कुछ डिपेंड करता है सचिव जी के ऊपर कि भर्ती परीक्षा में क्या बदलाव करते हैं, या परीक्षा को एक दिन में एक शिफ्ट में कराते हैं या 2 दिन में 2 शिफ्ट में कराते हैं। खैर, लोक सेवा आयोग को जो एग्जाम सेंटर मिला हुआ है वह 2 दिन के लिए यानी 7 और 8 दिसंबर के लिए एग्जाम सेंटर मिला हुआ है। लोक सेवा आयोग पीसीएस परीक्षा को पहली प्राथमिकता में रखेगा और परीक्षा में अगर बदलाव होता है तो समझ लीजिए कि आगे चल के नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा और इससे आप अपने आप को सेफ जोन में नहीं रख पाएंगे। इसलिए 2 दिवसीय और एक शिफ्ट में परीक्षा के विरोध में 21 अक्टूबर सुबह 11 बजे लोक सेवा आयोग प्रयागराज में गेट नंबर 3 पर अवश्य पहुंचे, क्योंकि यह आपकी खुद की लड़ाई है। चाहे आज आप पीसीएस या आरओ के लिए आवेदन किए हों या आगे चल के करने वाले हों, या लोक सेवा आयोग की कोई भर्ती परीक्षा कोई विज्ञापन हो उसमें आप आवेदन करना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर एक बार शुरुआत होती है नॉर्मलाइजेशन स्कोर की, आगे चल के आपको सभी विज्ञापनों में देखने को मिलेगी कि पीसीएस विज्ञापन में टोटल जो आवेदन हुए हैं 5,70,000 के करीब आवेदन हुए हैं और आरओ एआरओ में जो टोटल आवेदन हुए हैं वह 11 लाख के करीब आवेदन हुए हैं। 11 लाख के करीब आवेदन हुए हैं। अभी पीसीएस परीक्षा को लेकर कुछ निर्धारित तिथि जारी नहीं की गई है, बस एक संभावित तिथि बताई गई 7 और 8 दिसंबर, और आरओ की संभावित तिथि बताई गई है 22 और 23 दिसंबर। लोक सेवा आयोग का यह बदलाव छात्र कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर लोक सेवा आयोग यूपीएससी को फॉलो करता है तो यूपीएससी के तहत चलना पड़ेगा। जिस तरह से यूपीएससी एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराता है, उसी तरह से लोक सेवा आयोग को भी एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा करानी चाहिए, नहीं तो भर्ती विवादित हो सकती है। तो ये रही लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की जानकारियाँ। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आगामी भर्ती परीक्षाओं विज्ञापनों की सही सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।